हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 8 की, जो 12 अगस्त के लिए जारी किया गया। कक्षा 8 का विज्ञान विषय का कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा, कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें एंटीबायोटिक गोलियां इंजेक्शन देता है और कहता है कि आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। ऐसा ही केस आपकी आज की कार्यपत्र में बताया गया है कि रात को रानी के भाई को बहुत तेज़ बुखार था और साथ में उसमें पेट दर्द और उल्टी भी हुई। तो माँ उसे डॉक्टर के पास लेके गई तो उसने बोला कि इसे एंटीबायोटिक गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो बात आती है, एंटीबायोटिक होता क्या है बच्चों। तो एंटीबायोटिक सूक्ष्मजीवों या जीवाणुओं से या कवक से बनाई जाने वाली दवाई है जिसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं बच्चों। तो ये बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इसके उदाहरण हैं बच्चों टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि बच्चों। अब एंटीबायोटिक का प्रयोग हम पशु पक्षियों व पौधों के रोग में भी रोग नियंत्रण के लिए करते हैं बच्चों। बात आती है इसकी खोज की। तो एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक को बना करके की थी बच्चों। आपको एक चीज़ और याद होगी कि आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में ज़रूर सुना होगा और वैसे ही आजकल कोरोना के वैक्सीनेशन के बारे में भी टीवी और अखबारों में बहुत चीज़ें आ रही हैं। अब बात करते हैं वैक्सीन क्या होती है। तो टीका या वैक्सीन वो होती है जिसमें मृत या कमज़ोर जीवाणुओं को हमारे शरीर में डाला जाता है और जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारे शरीर की प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है और हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा के लिए तैयार हो जाता है। इसी प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली को हम क्या कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं बच्चों। तो ये आजीवन बनी रहती है हमारे शरीर में और हमारे शरीर को लड़ने के लिए सहायता करती रहती है, रोगों से लड़ने के लिए, जीवाणु से लड़ने के लिए सहायता करती है। आपने ध्यान दिया होगा बचपन में बच्चों के टीके लगते हैं और शरीर में आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसकी खोज कैसे हुई? इसकी खोज एडवर्ड जेनर नामक एक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जो टीका बनाया था, उन्होंने चेचक का टीका बनाया था, उसके द्वारा उन्होंने इसकी खोज की थी बच्चों। तो बच्चों, अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, एंटीबायोटिक किन्हें कहते हैं? तो बच्चों, सूक्ष्म जीवों से जीवाणुओं या कवक से बनाई जाने वाली वह दवाई जो बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है, वो एंटीबायोटिक कहलाती है। और इसके उदाहरण है टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि बच्चों। जरा अगला देख लेते हैं बच्चों, किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम लिखिए। तो एंटीबायोटिक के नाम जो अभी हमने उदाहरण में लिखे बच्चों वही लिखेंगे हम। टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं, एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की? तो बच्चों, एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, एंटीबायोटिक की खोज, और उन्हें सबसे पहला एंटीबायोटिक बनाया था पेनिसिलिन नाम का। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 4, वैक्सीन किसे कहते हैं? अपने मम्मी पापा से पूछो कि उन्हें बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए थे। तो बच्चों, टीका या वैक्सीन क्या है? इसमें रोग फैलने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु को हमारे शरीर में डाला जाता है और जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारे शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है और जो कि शरीर में रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रखती है। इस तरह की टेक्निक को या इस तरह की प्रणाली को हम टीकाकरण या वैक्सीनेशन कहते हैं बच्चों। अब इसकी खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने की थी, चेचक का टीका बना करके सबसे पहले। इसमें जो दूसरा भाग है बच्चों, ये आपको खुद करना है, जिसमें आपको मम्मी पापा से अपने पूछना है कि बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगे थे। जैसे कि आपको पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है छोटे बच्चों को, वैसे ही BCG, टीबी, डिप्थीरिया, इस तरह की अलग अलग टीके जो लगे हैं आप अपने मम्मी पापा से पूछ करके इसमें लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।